नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बीचर एसएचएस स्कूल खूड़ से। शादियों का सीजन है। हमने कल जो वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने शादियों में जो एक नई बुराई आ रही है उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम एक अन्य बुराई के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे समाज को अपने आगोश में इस तरीके से ले रही है कि अगर वो बुराई ज्यादा फैली तो शायद मेरे हिसाब से हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा और आगे आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी एक लच्चर अवस्था में आ जाएगी। अभी जब शादी ब्याह होती है, किसी लड़के की बारात जब निकलने की होती है, तब सबसे पहले जो युवा साथी उसके बच्चे के दोस्त होते हैं या फिर परिवार के कुछ युवा साथी होते हैं, वो उस मुहिम में लगते हैं कि भाई व्यवस्था कहाँ है। मतलब ये शब्द मैं वैसे के वैसे बोल रहा हूँ कि भाई व्यवस्था कहाँ है, भाई माल कहाँ है, कौन सी गाड़ी में है। और बड़ी बड़ी बात तो ये होती है कि अमूमन वो गाड़ी ब्लैक कलर की, मैंने जो नोटिस किया है कि वो गाड़ी ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि जैसे कर्म काला ही वो काम होता है, काली ही गाड़ी होती है। वो काम है नशे का। शादी ब्याह में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है वो बहुत बड़ी दुखदाई है और भविष्य के लिए बहुत हानिकारक होने वाली है। कि आगे के जमाने में जब आप भविष्य की बात करें, आज एक 17, 18, 20 साल का लड़का शादी ब्याह में इस तरीके से ड्रिंक करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और बड़ी विडंबना तो मुझे तब होती है, मुझे दुख तो तब होता है कि वो ड्रिंक करके अपनी बहन के साथ डांस कर रहा है, अपनी पत्नी के साथ डांस कर रहा है, वो अपनी माता बहने बुआ जी इन सब के साथ डांस कर रहा है और उस पर कोई परिवारजन कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। मुझे बड़ी विडंबना होती है इस बात की। परिवार वाले कोई एक्शन नहीं ले सकते वहां पे। मतलब किस कदर हम डरे हुए हैं, किस तरीके से हम सहमे हुए हैं कि हमने खुली छूट दे रखी है कि हाँ। और उसके बाद में जब मेरा साथी कोई उनको ये कहता है कि यार ये आप गलत काम कर रहे हो, तब उनका उत्तर क्या होता है? मतलब उनके उत्तर सुन के तो और भी दुख होता है कि यार शादी है, शादी में एंजॉय नहीं करे। यार इसको एंजॉय करना कहते हैं। मैं आज 37 साल का होने को आया, खूब शादियां मैंने मेरे परिवार में सबसे छोटे रूप में, मतलब मेरे परिवार में बहुत छोटा हूँ। मेरे पूरे बीचर परिवार में भी, मेरे ननियाल में भी, सब शादियों में मैंने बहुत एंजॉय किया है। लेकिन मैंने तो कभी नशा नहीं किया और मुझे कभी फील भी नहीं हुआ कि हाँ हमने नशा नहीं किया तो हमने एंजॉय नहीं किया। हम तो अलबत्ता उनसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि जो नशे में होते हैं उन्हें कई प्रकार के ध्यान रखने पड़ते हैं। फिर उनको खुद को पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनको खुद को पता ही नहीं होता यार। वो कहते हैं ये इवेंट कब हुआ, वो उस इवेंट को अपने दिमाग में रख ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो उस वक्त नशे में होते हैं। तो ये जो चीज है, इस बात को हमें गहनता से समझना पड़ेगा। और हमारी युवा पीढ़ी, जो बच्चे अभी नए नए बच्चे होते हैं, शादियों में अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, दोस्तों के यहाँ जाते हैं, वो बच्चे ये जो दारू पीने की जो प्रवृत्ति है उसे उन्हें दूर होना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक मुहिम चली हुई है दहेज मुक्त शादी। मैं कह रहा हूँ दहेज मुक्त शादियां तो लगभग दहेज मुक्त ही है। अब मेरे को नहीं लगता कि कहीं मांग के कोई दहेज लेता है, मांगने से कोई देता भी नहीं है। मांगने वाली जगह कोई शादी शायद ही कोई आदमी अपने बेटी का संबंध करता होगा, और कोई अपनी इच्छा से अपनी बेटी को कुछ भी गिफ्ट करता है, वो अलग बात है। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाता, वो है भी नहीं, क्योंकि वो एक परंपरा थी, वो स्टार्टिंग में बहुत पुरानी थी कि दहेज जब मांग के लिया जाता था कि साहब ये टीका देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आजकल ऐसी कोई प्रवृत्तियां नहीं है। लेकिन हमें शादी को स्वतंत्र जिस चीज से करना है उसका नाम है नशा। हमें इसे नशा मुक्त शादियां करनी होगी। और मैं तो ये कहता हूं जिस परिवार में शादी हो, उस परिवार में यदि कोई दूसरा आदमी आकर वहां पर नशा करने की कोशिश करे तो वहां उस आदमी को बुलाना ही बंद कर देना चाहिए। मैं इस चीज के पूर्ण, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, चाहे मेरा कोई सगाई क्यों ना हो, ये प्रवृत्ति हमें रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर नशे के साथ काम होगा तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में हमारी शादियां आनंद के साथ होंगी। हमारी शादियों में गणेश जी विराजेंगे। यार देवी देवताओं का सा काम होना चाहिए, जहां देवी देवता बसते हैं वहां पर मदिरा चले। मुझे नहीं लगता कि जहां पर अच्छे गीतों का आयोजन होना चाहिए वहां पर अगर हम क्या नाम है गाने भी ऐसे चलाते हैं फिर दारू पी के कि तेरे ब्याह में आएंगे तालिबान आतंकवादी। अरे यार आप कहाँ बात कर रहे हो? डांस करिए, डांस करने की भी एक हद होती है, एक तरीका होता है। एक शादियों में गाने का भी एक सिस्टम होता है। लेकिन ये नशा होता है, उसके बाद में उन्हें कुछ पता नहीं रहता। इसलिए जितने भी प्रबुद्धजन हैं
जो ये मेरी बात सुन रहे हैं, जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप अपने आसपास में जब कोई शादी हो तो प्रयास करिए कि यार आप शादी को नशे से मुक्त रखें। क्योंकि मैंने बहुत शादियां देख ली, मैंने मेरी रिश्तेदारी में भी देख ली। हो सकता है वहां तक मैंने जहां कोशिश की है, जहां मेरी ताकत है, मैंने जितना मेरा प्रयोग करने की कोशिश की है, मेरी ताकत का प्रयोग करने की कोशिश की है, वहां तक मैंने इस पर रोक लगाने की कोशिश की है। और मैं प्रयास करूंगा। मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि मैं किसी दूसरे को नहीं सुधार सकता, मैं केवल खुद को सुधार सकता हूं। लेकिन नशा जो सबसे बड़ी बीमारी हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे गांव गुआड़ में आ रही है, उसे हमें दूर करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।